हेलो बच्चों। टुडे द टॉपिक इज़ द डाइलेक्ट्रिक एंड द पोलराइजेशन। हमारे पास डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? जो डाइलेक्ट्रिक्स हैं, दीज मटेरियल्स आर द इंसुलेटर्स, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करो तो ये पोलराइज्ड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने में से ट्रांसमिट होने देते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, और जो उनके एटम की जो एटॉमिक न्यूक्लियाई होंगे वो एक क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के बेस पे जो डाइलेक्ट्रिक्स होता है इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रखा है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। हमारे पास जो ये प्रॉपर्टी है कैटेगराइजेशन करने की, ये सिंपली उनके सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड है। जैसे कि जो सेंटर होगा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज का न्यूक्लियाई का, और जो नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होगा, अगर वो कोइंसाइड करता है तो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, और अगर वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमें फिगर में दिखता है, पहला केस है हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमें दिखता है कि कोई मॉलिक्यूल है और उसका जो न्यूक्लियाई का सेंटर है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका सेंटर कोइंसाइड कर रहा है। इस केस में कोइंसाइड करने के केस में जो इनकी डायपोल मोमेंट है दैट विल बिकम ज़ीरो, क्योंकि वी ऑलरेडी नो पी हमारे पास क्या होता है, क्यू इंटू टू ए, आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ पर कोइंसाइड का मतलब हो गया कि देयर इज़ अ नो डिस्टेंस, इनके बीच में कोई डिस्टेंस ही नहीं है। तो जब ये टर्म ज़ीरो हो गया तो हमारे पास जो पी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, तो इसीलिए दे विल हैव अ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट। अब इसमें क्या होता है कि जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये अपने आप को कुछ इस तरह से ओरिएंट करने लगते हैं कि जो पॉजिटिव, जो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होगा ऑफ ईच मॉलिक्यूल, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शिफ्ट हो जाएगा, और जो नेगेटिव होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ये ऑपोजिट टू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव इस डायरेक्शन में और नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इस तरह से ये पोलराइज्ड हो जाएगा ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। और ये जो अरेंजमेंट होता है जिसमें कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म होने लग गए हैं, इनके कारण ड्यू टू दिस दे विल हैव अ इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। यहाँ पर दिख रहा है सेपरेशन कि यहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहे थे, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में इनको प्लेस किया गया तो इनके बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो गई। डिस्टेंस क्रिएट होने से इनके पास अब एक डायपोल मोमेंट आ गई है। ये इनकी ओरिजिनल डायपोल मोमेंट नहीं है, बल्कि ये एक फील्ड के कारण इनके अंदर इंड्यूस की गई है, तो इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट कह रहे हैं। और जो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होगी, ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होती है, ये एक्सटर्नल फील्ड के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगी। जितना स्ट्रॉन्ग आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही यहाँ पर डायपोल मोमेंट इंड्यूस करेगी। अब होता क्या है कि इस पोलराइजेशन के कारण जो इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज होंगे वो एक साइड पर इकट्ठे होने लगेंगे, और पॉजिटिव इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज अदर साइड पर इकट्ठे होने लगेंगे। तो इस तरह से क्रिएशन होगा, यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस एक साइड हो जाएंगे और पॉजिटिव एक साइड। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव के कारण यहाँ पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इस कारण से जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, और जो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रिड्यूस हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर, उसमें थोड़ा बहुत क्या रहेगी, एक्सटर्नल के कंपैरिजन में रिडक्शन हो जाता है। तो जो एग्जांपल है दैट इज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड एक्सेट्रा, ये हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। सेकंड केस हमारे पास आता है पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास
दो वो मटेरियल्स होते हैं जिनके सेंटर कोइंसाइड नहीं करते हैं। तो जैसे यहाँ पर है कि जो सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज्ड है और जो सेंटर है पॉजिटिव का, वो कुछ सेपरेट हो रखा है। सेपरेट होने के कारण इनके पास कुछ डायपोल मोमेंट होगी। अब इस वाले केस में क्या होता है कि जब इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस नहीं कर रखा होगा, यानी कि देयर इज़ नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उस समय ये रैंडमली ओरिएंट रहते हैं हमारे पास। ये जितने भी यहाँ पर डायपोल दिख रहे हैं, दे विल हैव अ रैंडमली ओरिएंटेड। अब जैसे ही हम इनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो हमने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रखी है कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। तो ये भी यहाँ पर क्या करेंगे, इन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स टॉर्क को एक्सपीरियंस करने लगते हैं, और टॉर्क को एक्सपीरियंस करने से ये फील्ड की डायरेक्शन में पार्शियली अलाइंड हो जाएंगे। इनका जो डिग्री ऑफ अलाइनमेंट है वो एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा टेम्परेचर पर। ये दो फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं इनके अलाइनमेंट को, कि अलाइनमेंट कितना रहेगा। टेम्परेचर फैक्टर भी यहाँ पर मैटर करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाइड कर रखा है। अब इसके कारण से ये क्या करेंगे, पार्शियली अलाइंड हो जाते हैं, और पार्शियली अलाइंड होने के कारण फिर से यहाँ पर वही प्रॉपर्टी होती है जो हमने इसमें डिस्कस किया कि इनके पास भी एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण जो हमारे पास ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसमें थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा, जो नेट निकलेगा हमारे पास, जो नेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। अब इन्हीं दोनों प्रॉपर्टी के बेस पर पोलराइजेशन आता है। हमने पढ़ा कि जो पोलार और नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स हैं वो एक नेट डायपोल मोमेंट को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। कब करेंगे, जब वहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा होगा। तो इसी फैक्ट को हम पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, किसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को इंड्यूस करवा रहे हैं, पोलैरिटी ऑब्टेन कर रहे हैं ना हमारे पास डाइलेक्ट्रिक, इसीलिए इस फिनोमेना को पोलराइजेशन कह रहे हैं। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने एक कंडक्टर ले रखा है और एक हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रखा है। जब कंडक्टर को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इनके जो फ्री चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज हो इस साइड अलाइंड हो जाएंगे। तो ये फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। फ्री चार्ज कैरियर्स तब तक के लिए इस फेस पर एक्यूमुलेट करेंगे जब तक के लिए हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं करते हैं। तो इन दिस केस द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ज़ीरो फॉर कंडक्टर। लेकिन अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो यहाँ पर ये एक इंसुलेटर्स हैं, दे हैव नो फ्री चार्ज कैरियर्स। तो चार्ज कैरियर्स नहीं है, बल्कि ये जो चार्ज है इनके फेस पर आ रहे हैं, ये ड्यू टू पोलराइजेशन आ रहे हैं। तो इनको हम पोलराइज्ड चार्ज कैरियर्स कहते हैं यहाँ पर। तो ये पोलराइज चार्ज दोनों फेसेस में क्या होंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और जो यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ लेस देन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है वो इतना आ जाएगा पोर्शन। इन दोनों में से जो माइनस करके बचेगा वो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इस तरह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अ कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक इस बिहेव करेंगे।